क्रम में आगे कारगिल से संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वो अपने आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाएं। कारगिल से संत जी। बार बार दाना करूं सदगुरु दे वह सब में महिमाय परम्पार महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छो मोहि उबारो हे गुरु यह सवार यह सवार दुख सागर की गूढ़ता अब विलाप कीजिए पकड़ जनदाय गुरु जी पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपकी भूमि है, हाँ सदगुरु का देश है, जो आपका मंडल है, जहाँ पर सदगुरु का उपदेश है आपको, वहीं पर ही स्थिर रहना है। मन धीरा मान धीरा पवन धीरा सुरति नीरति धीर जान और पर मंडल पर मन पवन और स्मृति को स्थिर करना है और स्थिर करके पहला तो उसका मंडल एकदम फिट करके रखो। मापना जय भया टीका निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान अपना पन्नी जय भया टीका निशान मंडल
शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। ये था और आप भेद जो आपका भूमि है, आप नाप करके निश्चित कर लो यही है। और उसी मंडल पर सदुपदेश ये जन्म को स्थापित करो। और कैसे स्थापित करना है? ससिजा को रहती रीति से सावधा मेरी लगा। जैसे चतुर पक्षी है, वह चंद्रमा को एकटक देखती है। थोड़ा अनुभव की बात है, साधन की बात है, इसको ध्यान से बूझो। ससिजा को रहती रीति से सादा मेरी लगा। गुरु प्रदेश रहती गई अनुभव ज्ञान पा। आप भेद जो आप कहते हो कि हमें कुछ बुझाता नहीं है, हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, तो स्वामी जी ने उसका तरीका बताया। केवल गुरु प्रदेश में सूरत जाने से अनुभव नहीं होगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा? ससिजा को रगी रीति से सावधा मेरी लगा। प्रदेश रहती गई अनुभव ज्ञान पाए। ऐसे सूरत खाली गुरु चरण में चली गई, ऐसे अनुभव नहीं मिलेगा। एकदम टकाटक शशि चतुर है। आरती में क्या करते हो? गुरु मोरती गति चंद्रमा शिवा का नयन जगो पलका पलक नीरा रही गुरु मूर्ति की ओर। श्री हंसा और हंसनी पहले अपना पर करके उंगली से लगा करके देख करके और वहां पर माप नाप निश्चय कर लेना और एकदम ठीक ठिकान मंडल से बाहर निकलना और वहां पर जो एकदम चंद्र चकोर बन जैसी चकोर पक्षी जो है एकदम एक तक देखती है, उधर से ध्यान नहीं हटाती है। हिंसा और हंसनी पूरा संसार में चलो। जब जो है आपकी निगाहें किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, पुरुष और स्त्री हो, और देखो एक तक नहीं देखते, थोड़ा सूरत गई और थोड़ा हटा लिया,
थोड़ा संसार में घुसो। संसार में आप देखते हो बहुत से स्त्री पुरुष हैं। एक बार उनका निगाह गया और फिर हट गया, ऐसा नहीं करना है। सदगुरु जो गुरु का चरण है, तो सदगुरु तो आप ही का है। वह सदगुरु किसी दूसरे का नहीं है। संसार में जो आप देखते हो, एक पल सूरत जाती है और आप मुस्कुरा करके हट जाते हो, लेकिन सदगुरु के चरण में वहां हटना नहीं है, एकदम एक टक देखना है। ऐसा आपका सदगुरु कह रहा है। अब सदगुरु से आपका प्रीति है और अनेक जन्मों का है, उसके साथ बस एक तक देखते ही रहना है, पलक वहां से झपकना नहीं है, तब जाके अनुभव मिलेगा। अभी आपको अनुभव का तरीका बता दिया और प्रकृति में भी समझा दिया, तो वैसे ही जिन्हें सदगुरु कहता है, ससिचा गौर की प्रीति से सादा में प्रीति लगा, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभवागा और इच्छा और सदगुरु एक और बताता है, सूली में डोरा जो पारी क्यों ना का परवी, सुई में डोरा जो परी क्यों ना का परवी, सुरति सूक्ष्म निरति बनी पहुँचिया पन भी। ये हंसा और हंस इस तरह से आपको साधन करना है। एकदम आंखें बंद, पहला भूमि में तो आधे आंखें खुली हुई और आधी बंद, न मतलब खुली है और न बंद है। और दूसरा भूमि तो त्रिवेणी है, और वहां पर एकदम टकाटक, उधर से हटना ही नहीं है, लगातार देखना। और तब जाकर की जो है का जो है जो देश है वह समझ में आ जाता है। यह जो संसार है, यह संसार ऐसे ही रहेगा। यह संसार जो आप देख रहे हैं, यह तो ऐसे ही रहेगा और आपको समय निकालना है। हिंसा और हंसी सदगुरु में अपार शक्ति है। जब आपसे काम लेना होता है तो सदगुरु साधना भी करवा देता है। इसका अनुभव है मुझे। आप नहीं भी साधना करना चाहोगे, वह आपके सूरज को मार करके एकदम टकाटक एकदम गुरु चरण में इतना तेजी से लगा देता है, आपकी साधना जो है
अनेक जन्मों की साधना एक पल में करा देता है। ऐसा वो एकदम एकदम टकाटक एकदम ऐसा आपके स्मृति को बांध देता है। ये है इसलिए आप जानते हो सदगुरु में अनंत ज्ञान है। आप नहीं भी चाहती हो तो भी वह सदगुरु जो है आपको खींच लेता है। आप संसार में रहते हो और संसार में आप उलझे रहते हो। अचानक जब आपको याद आती है गुरु तो आप बुझ जाओ, आज समझ जाओ कि फिर यह सदगुरु आपको याद करता है। हंसनी और हंसा आप बूझो, जब आप चेतन देश में रहती और चेतन भूमि में रहती हो तो कोई कितना भी दूर हो, यदि वह याद करता है तो वह दोनों संत जो है बूझ जाते हैं। आप थोड़ा भेद को पूछो, आप नहीं जानते हो। आप संसार में किसी को एक बार आप देख लेते हो तो आपको उसका याद नहीं रहता है, लेकिन जो आपको जिसका अनुभव है, और देखो आप सब तो अनुभवी हो ही, क्योंकि आप गुरु प्रवेश के। तो जैसे ही एक संत जो है दूसरे संत को याद करता है, वह दोनों ही भूल जाते हैं। और इसका प्रमाण जो है मालूम हो जाता है, और नहीं होता है तो आप फोन लगा करके पूछ लेना। यदि उसमें से दोनों चालाक होगा तब तो जान जाएगा। ऐसे ही आपको याद नहीं आता है, यह तो संसार की बात है। जैसे ही आप याद करती हो तो संसारिक पूछ जाता है। संसारिक का मतलब जो जीव है, हिंसा और हंसी, यहाँ मोबाइल का काम नहीं है। आप ऐसे ही याद करो तो जो संत होगा वो बूझ जाता है, वो जान जाता है। इसी को चेतन प्रेम कहा जाता है। उसकी सूरत, दोनों की सूरत जो है मिल जाती है, मिलती रहती है। इसको संत लोग जानता है, इसको सांसारिक लोग नहीं जानते। दोनों ही एक दूसरे को याद करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। यहाँ शरीर का मिलन नहीं है, यहाँ सूरत का मिलन है। और दोनों का मंडल एक हो, मतलब चेतन हो, तो वह निरंतर साथ ही रहते हैं, अलग नहीं होते। यहाँ शरीर का मिलन नहीं होता। आप इस भेद को बूझो तो वह दोनों ही संत जान जाते हैं, बूझ जाते हैं। अब यह तो रही प्रकृति की बात, और देखो ये हिंसा और हंसी आप बूझते नहीं, इतना कभी मरती नहीं है, और चेतन कभी भी मरता नहीं है। तो संत जो है सूरज से मिलते हैं, उसका मंडल है, वो जान जाते हैं, वो बूझ जाते हैं। और ये भी पूछ लो, जब वो दोनों एकदम गुरु के चरण में टकाटक, मतलब एकदम शशि चकोर की तरह से रहती है, तो जो बातें एक सोचता है वही चीज दूसरे के लिए आ जाती है। अब आप भेद को पूछो, कौन कहाँ है, यह काम कौन करता है, यह काम सदगुरु करता है। आप उसके मनोभावों को आप बूझ जाते हो, आप समझ जाते हो, आपको ज्ञान
हो जाता है। हिंसा और हंस सूरज से प्रेम में कोई पाप नहीं है, क्योंकि यह आत्मिक प्रेम है, यह शरीर का प्रेम नहीं होता। अब यहाँ भेद को बूझो। आप तो संसारिक हो, आप बुझ जाते हो। तो जो सदगुरु है, जो स्वामी जी हैं, उनकी भी तो चेतना है। तो जब आप याद करते हो तो क्या वह सदगुरु जानता नहीं है? ये हंसनी अवश्य जान जाता है। वह बुझता है और समझता है। इसीलिए तो स्वामी जी ने लिखा, याद दाया को लावती प्रभु कृपालु भगवान, अधिक याद प्रभु याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवान, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर सम। हिंसा और हंस, इसी को सुमिरन कहा जाता है। तो आप भेद को बूझो। इतना भेद आपको खोल करके एक एक शब्द जो है बता दिया जाता है, और जो है आप उलझ जाते हो। हिंसा और हंस, यह संसार है, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। आपको सूरज से प्रदेश में रहना है। जब आप अभ्यास करते हो तो यह कई बार प्रमाणित हो चुका है। संत जो है वो बुझ जाते हैं, कौन उनको याद कर रहा है वह समझ जाते हैं, जान जाते हैं। और कोई कोई तो बहुत अधिक याद करता है, तो वो भी जान जाते हैं। हिंसा और हंसी, इसी से आप बुझ जाना। सदगुरु जी है आपको निरंतर याद रखता है, लेकिन आपको क्या भुला जाते हो? आपको सुधी नहीं रहता। इतना बड़ा ज्ञान जो इस धराधाम पर है वह सदगुरु का है, और यह विहंगम योग में ही संभव है। संसार का जो भी पंथ है वह जो है केवल प्रकृति की चर्चा करता है। वहां मन का बोध नहीं है, वहां सुरति का भी बोध नहीं है, और वहां सुख नहीं है। वहां तो बस अब क्या कहा जाए, संसार की गति आप नहीं जानते। स्वामी जी ने क्या लिखा है? सकल पंथ संसारिका मानव पवन का साथ, सकल पंथ संसारिका मानव पवन है साथ, सद्गुरु बीदारा हास्य है, मनवा पावन है हाथ।
आप संसार का आप भजन कीर्तन सुनो, वहां केवल मनोरंजन होता है, थोड़ी खुशियां होती हैं, लेकिन वहां आत्मिक प्रेम नहीं होता। वहां जो संसार का तो प्रेम ऐसे ही आत्मिक प्रेम नहीं है। वहां जानती ही हो यह स्वार्थ का ही प्रेम होता है। लेकिन संतों का जो प्रेम होता है, जो हंस और हंसनियों का जो प्रेम होता है, वह सूरत का होता है। वहां शरीर से कोई मतलब नहीं होता। ये हिंसा और हंसी जब आप चेतन देश में हो जाते हो तो सब आपको एक समान ही लगता है, किसी से वैर भाव नहीं होता, सब एक समान लगते हैं और आपका प्रेम सबसे हो जाता है। यही तो प्रेम है सदगुरु का। यही स्थिति बराबर बनी है। तब आपकी जितना गुरु चरण में लगातार रहे, इतने महीना 6 महीना आपका पक्का हो जाएगा। स्वामी जी ने क्या लिखा है? पपिहाटी कही नातजी, पपिहाटी कही नातजी, सलभदी पतन रास, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन चटवा पास। ये है श्री। ऐसा तुम्हारे में प्रेम हो जाएगा तो 6 महीना में ही आप बुझ जाओगे, आप समझ जाओगे, आप परख होगे। आप जो है दर्शन, दर्शन सदगुरु का कई तरह से होता है। एक तो आप उनको सदगुरु को शरीर रूप में दर्शन कर सकते हो, लेकिन शरीर रूप से अच्छा जो दर्शन जो है वह जो है सूरज से होता है और वह चेतन प्रदेश में होता है और वह निरंतर रहता है। और ऐसे दर्शन तो आपको हो ही जाता है, कभी स्वप्न में हो गया, कभी कहीं हो गया, वह तो होता ही रहता है, लेकिन वह निरंतर नहीं होता। निरंतर तो सदगुरु प्रदेश में तुम्हारी चेतना जब स्थिर हो जाती है तब दर्शन हो जाता है। और एक बार आप बुझ गए तो वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ ही है। हिंसा और हंसनी आप भेद मत रखो, सदगुरु तुम्हारा ही है। ये कोई नई चीज नहीं है कि मैं आपको नई चीज बता रहा हूं, यह पहले से ही है। वो जो है प्रेम करने वाला सदगुरु ही है। सदगुरु जी को प्रेम क्यों करता है? क्योंकि आपको आनंद चाहिए और सदगुरु को आनंद देना होता है। आप दोनों के भेद को बुझो। सदगुरु का काम क्या है? आनंद को देना। और आपका क्या काम है? आनंद को लेना। तो भेद को आप बुझ जाओ। सदगुरु जो है आनंद को बेचने वाला है और जीव जो है आनंद को खरीदने वाला है। तो है तो दोनों का ही तो मतलब है। इस संसार में तो मतलब है ही, लेकिन सदगुरु जो है लेन देन में पैसा नहीं लेता है। सदगुरु जो है प्रेम है। आपका जितना प्रेम है सदगुरु आपके उतना ही नजदीक है। सदगुरु तो आपके पास ही है,
आपको थोड़ा उलट करके देखने की जरूरत है। बस आप बुझ जाओगे कि आपके साथ एक काल है, वही जो है सदगुरु से मिलने नहीं देता है, और उस काल को आप जानते ही हो, रोज ही बताते हैं। तो उस काल को समझा दो। कैसे समझाओगे? उसको बता दो कि नहीं मानोगी, योनि में चले जाओगे, और योनि में चले जाओगे तो फिर रोकना नहीं है बाहर। और ये भी बता दो कि हे मन, तुम मान जाओ, नहीं तो तुम ही रोएगा। इस संसार में भी सदगुरु से अलग हुआ तो रोना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी तुम्हें तलाश है वह संसार में है नहीं, आप जानते ही हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियावा सदा हो जाला नीरा माला, बैठा ऊपर बैठा ऊपर जे लगाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीराया उलिया, ईशाबा भारम भुलाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियावा सदा हो जाला नीरा माला, बैठत ऊपर जे लगाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीरा सुन भाई साध, गुरु के चाराना शीतलाना हो, गुरु का चाराना शीतलाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। यह सहा और हंस, देखो ये जो संसार का आपका मिलन है, ये सब जो है ऐसे ही है। जैसे नाव में आप बैठते हो तो अगल बगल सब लोग, दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, और जैसे ही नाव पार उतरती है सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही संसार में पति है, पत्नी है, माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, ताऊ चाऊ, मौसा मौसी, भैया भाभी, पति पत्नी, ये सब जो है ऐसे ही अलग हो जाती हैं। लेकिन सदगुरु जो है वो आपसे अलग नहीं होता है, और उसको जीते जी बुझ जाना है। अभी आप इतने प्रेम से सत्संग में बैठते हो, यह सा और हंसी, यह सदगुरु की महान कृपा है और तुम्हारा अहोभाग्य है। आप भेद को बूझो, तुम्हारा अहोभाग्य है। और नहीं तो संसार में बहुत से लोग हैं, आपको कहां कहां उलझाएंगे,
आप नहीं बूझ पाओगे। सद्गुरु का ही मार्ग जो है सहज है, आसान है, सुविधाजनक है। अब देखो अपना घर में आप हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चे संग हो, आप सत्संग को बूझ रहे हो, तो जो जो सद्गुरु का जो प्रेम होता है वही जो है सच्चा प्रेम होता है और वही जो है पवित्र प्रेम होता है। और सद्गुरु से प्रेम करना यह कोई पाप नहीं है, यह प्रेम सूरत से होता है और इसको केवल संत ही समझते हैं और कोई नहीं समझता और सद्गुरु समझता है। अब क्या रह गया आप बताओ? आप बोलते हो बोध नहीं होता, एकदम टकाटक गुरु एकदम। अब क्या तुम हो और तुम्हारा गुरु है, दूसरा बीच में कोई नहीं चाहिए, एकदम भुला जाओ। अब संसार में भी आप देख लो, दोनों एक हो जाना है, गुरु और जो है शिष्य जो है, तो बस आनंद जो है आने लगेगा। आप जानते ही हो सद्गुरु जो है आनंद का भंडार है। कलसा सौमारसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियत महासुख होय। हंसा और हंसने पूरा संसार लग जाएगा, तो भी वह कलश जो है सोम रस जो है खत्म नहीं होता है, वो अभी भी 24 घंटा है, निरंतर है। ऐसा जो है ज्ञान है सद्गुरु का, वो एक तो वो खत्म नहीं होगा। पूरा संसार ले लो, जितना भी जीव है सब लग जाओ, फिर भी खत्म नहीं होगा। संसार में तो आप जाते हो गुरु का दर्शन करने तो बड़ा धक्का मुक्की होता है। यह नहीं, यहाँ शरीर से नहीं जाना है, यहाँ सूरत से जाना है। और सूरत जो है कितनी सूक्ष्म है आप जानते ही हो। हिंसा और हंसनी सांझा माया तामा होया महाना, प्रगटी निज गुणा बल परिधाना। हिंसा और हंसनी आप तो भाग्यशाली हो ही, अहो भाग्य है तुम्हारा कि जो सद्गुरु मिला है और सद्गुरु को मिलन का आपको रास्ता मिला है। तो सब तो इतना आसान आसान है, आप बुझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको सद्गुरु में प्रेम थोड़ा कम है। कम तो नहीं है, ही है, लेकिन एकदम। अब सद्गुरु को छोड़ने का क्या मतलब है आप बताओ? निरंतर उसको पकड़ करके रखो, पकड़ना आपका काम है। सद्गुरु तो वो पकड़ा ही रहा है। द्वादश की मैं दान में सद्गुरु डाला डोर, द्वादश की मैं दान में सद्गुरु डाला डोर। हंसा बिचारा ना चढ़ी, सद्गुरु का क्या दोष। हंसा और हंसनी आप धीरे 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 पकड़ती पकड़ती उसको पकड़ लेना है, उसको बुझ जाना है, और फिर तब आपको आनंद मिल जाएगा। जिसके लिए आप परेशान हो वो आनंद तुम्हारे ही पास में है और सद्गुरु दे रहा है। हंसा और हंसनी गुरु को कभी नहीं भूलना और निरंतर उसको याद करना।
अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।